हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपको बहुत अच्छी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। उसका टाइटल है कि कभी कभी हम कहते हैं कि सौतेली माँ अच्छी नहीं होती, पर कभी कभी सौतेली माँ सगी माँ से भी ज़्यादा फ़र्ज निभा जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक आदमी था, उसकी बहुत अच्छी कंपनी थी और उसके 2 बच्चे थे और वो अपनी फैमिली में बहुत खुश था। उसकी एक सेक्रेटरी भी थी जो औरत बहुत अच्छी थी, पर वो उनके घर आया जाया करती थी। ये बात उस आदमी की पत्नी को पसंद नहीं थी और वो उस पर बार बार शक करती थी और उसे एक दिमागी प्रॉब्लम भी थी, उसे शक की बीमारी थी और एक दिन उन दोनों में बहुत बहस हुई और ये सारी लड़ाई दरवाजे से पीछे छुपकर उनके दोनों बच्चे देख रहे थे। और वो औरत बाहर निकली और अपने दोनों बच्चों को खाना खिलाकर सुला दिया। पर उसकी बेटी तो सो गई, पर उसका बेटा नहीं सोया और वह औरत उस कमरे से निकल कर दूसरे कमरे में गई और उसी के पीछे पीछे उसका बेटा गया और उस औरत ने सुसाइड कर लिया। और ये सारी घटना उसके बेटे ने देखी और उसके पति ने दूसरी शादी कर ली। पर उसके बेटे को यह बात पसंद नहीं आई और उसने अपनी सौतेली माँ को नहीं अपनाया और वो अपनी सौतेली माँ से नफरत करता था। और वह बेटा अपनी सौतेली माँ से ज़्यादा प्यार भी नहीं करता था और वह बेटा हॉस्टल चला गया। फिर वह लड़का अपने पिता की कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में काम करता था। फिर उसकी शादी हो गई और उसकी पत्नी बहुत समझदार थी। वह उस आदमी की माँ से बहुत प्यार करती थी और यह बात उस आदमी को पसंद नहीं थी। और वह आदमी कहता है कि तुम मेरी माँ से दूर रहा करो, मुझे तुम उससे बात करती हो तो ये पसंद नहीं। वह औरत जितनी भोली दिखती है उतनी है नहीं। और एक दिन उसके सामने एक बहुत कड़वा राज खुला जो था वो। और कुछ साल पहले उसकी सौतेली माँ ने अपने एक बेटे को जन्म दिया, पर वह उसके साथ नहीं रही क्योंकि उसे अपने दूसरे बेटे की परवरिश करनी थी। उसने वही बच्चा अपने भाई को गोद दे दिया और वह उस बेटे से कभी नहीं मिली। उसने अपने सगे बेटे का प्यार ना मिला और सौतेले बेटे का भी नहीं मिल पाया। उसने अपने सगे बेटे को छोड़ के अपने सौतेले बेटे को ज़्यादा चाहा। और ये बात जब उस आदमी को पता चली तो उसे बहुत दुख हुआ और वह अपनी सौतेली माँ के पास जाकर बहुत रोया और उससे बहुत माफ़ी मांगी कि आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया लेकिन मैं आपके लिए कुछ ना कर सका। और बाद में उस आदमी को पता चला कि ये सब घटना उसकी पत्नी को मालूम थी। तो उसने उस पत्नी को पूछा कि तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई। तो वो पत्नी बोलती है कि मैं तुम्हें एहसास दिलाना चाहती थी कि माँ की ममता क्या होती है। ज़रूरी नहीं कि हमें जितना प्यार सगी माँ कर सकती है उतनी सौतेली माँ ना कर सके। कभी कभी इसलिए कहते हैं कि जन्म देने वाली से बड़ी पालने वाली होती है। इसलिए हम पूरी दुनिया यशोदा देव की मैया से ज़्यादा यशोदा मैया को जानती है। तो मैं आपको इस स्टोरी से ये बताना चाहती हूँ कि हमें जो जन्म देती है वो माँ और पालने वाली माँ दोनों एक समान होती है और वह दोनों ही हमारी अच्छी परवरिश कर सकती है। बस हमारे नज़रिए का फ़र्क होता है कि हम क्या देखते हैं और क्या सोचते हैं। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच। अरे बच्चों, तुम ऐसे क्यों सोचते हो कि जन्म देने वाली से बड़ी पालने वाली माँ होती है। हाँ, ये बात भी सही है, दोनों माँ इक्वल होती है, कोई छोटी या बड़ी नहीं होती। ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकालो। सौतेली माँ भी कभी कभी अच्छा हो सकती है। और क्या माँ है भाई, कितनी अच्छी परवरिश की है, कोई नहीं कर सकता। आई एम प्राउड ऑफ यू दिस मॉम। एक बार माँ के लिए कौन कौन सब्सक्राइब करता है, अपनी माँ के लिए कितनी ब्लेसिंग चाहिए, इस वीडियो को लाइक करके बताओ। थैंक यू सो मच।